नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्या है फडणवीस का एक्शन, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को किसने दी धमकी, ड्रग्स रैकेट में क्यों सामने आया कांग्रेस का नाम, अनिल अंबानी के साथ मुकेश अंबानी को क्यों लगा झटका। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। जलगांव में करोड़ों की ड्रग्स हुई जब्त, पुलिस ड्राइवर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी, कांग्रेस से कनेक्शन को लेकर जांच तेज। बिहार में एसआईआर पर बवाल के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र में 42,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को खदेड़ा गया। ईडी के निशाने पर आए अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें, कई कंपनियों के खिलाफ ईडी ने जुटाए सबूत, मुकेश अंबानी को भी लगा झटका। विधानसभा में रमी खेलने के मामले में बुरे फंसे कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे, जल्द लिया जा सकता है कोकाटे का इस्तीफा। मराठी बनाम हिंदी को लेकर छिड़ा संग्राम, अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेएनयू में दिया बड़ा बयान, बोले मराठी दूसरी भाषाओं का भी करती है सम्मान। खबरों में सबसे पहले बात ड्रग्स केस में फंसे खड़गे की। एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है। बड़ी तादाद में पुलिस ने करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसमें एक बार फिर कांग्रेस का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। शुरुआती जांच जो आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा था। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ड्रग्स की जो खेप पकड़ी गई है उसको लेकर स्थानीय विधायक मंगेश चौहान ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है। मंगेश चौहान ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी है और जांच की मांग की है। जलगांव में पुलिस ने 29 किलोग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स की खेप पकड़ी है, जिसकी बाजार कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। जलगांव के ही 40 गांव में एक संदिग्ध कार की तलाशी के दौरान ये करीब 39 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने फौरन कार को ड्राइवर समेत यहां पर रोक लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। देश के दुश्मन ड्रग्स के जरिए देश के युवाओं को नशे की लत लगाने और देश को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कई राजनेता जो है वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले और जालगांव के पुलिस अधीक्षक महेश्वरी रेड्डी ने भी इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मणिपुर के कांगपोकी के टी खुल्लेन इलाके में भी 3.5 किलोग्राम हेरोइन जो करीब 1 करोड़ की बताई जा रही है, उसके साथ नकदी और 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई हीरोइन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वैसे ड्रग्स केस में खड़गे के करीबी नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसका कनेक्शन फिर से कांग्रेस से होने की जांच भी की जा रही है। हाल ही में ठाणे में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जब पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जिसकी तस्वीरें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। लिंगराज कन्नी नाम का ये शख्स कांग्रेस कार्यकर्ता था। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था और इस शख्स से नए ड्रग रैकेट को लेकर भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन इस ड्रग जो पकड़ी गई है उस खेप से भी जोड़ा जा रहा है। यानी मुंबई के कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये पूरा कारोबार चल रहा था और इसका कनेक्शन मणिपुर तक है, जिससे साफ है कि कई बड़े राजनेता इस पूरे नेटवर्क में फंसे हुए और इस नेटवर्क को चला रहे थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो क्या क्या अहम खुलासे करता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। इस बीच महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पिछले 2 महीनों में 40,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्रों को कैंसिल किया है। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 महीनों में 42,191 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं, जो बांग्लादेश से आए अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए थे। अकेले अकोला शहर में ऐसे
3,948 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और अमरावती में ये संख्या 2,823 थी। महाराष्ट्र में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। किरीट सोमैया ने यह भी बताया कि घोटाले बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता के दस्तावेज दिए गए। उन्होंने इस मामले को महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे खतरनाक घुसपैठ घोटाला करार दिया। उनकी तरफ से पुलिस को सौंपे गए 478 पन्नों के सबूतों में अकोला जिले के 52 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में शामिल थे। ये मामले अकोट, तिल्हारा, बरशिटा कली, रामदास पेट, मूर्तिजापुर और पात्र पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस घोटाले को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में बताया कि मुंबई में ठेकेदारों और डेवलपर्स को बांग्लादेशी नागरिक को नौकरी न देने का निर्देश दिया गया है। मालेगांव में 2 तहसीलदारों को भी निलंबित किया गया है और जालना जिले में 3,595 फर्जी प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। यानी बड़ी तादाद में फर्जी जो प्रमाण पत्र के जरिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को महाराष्ट्र में जो घुसपैठ कराई जा रही थी, उसको लेकर फडणवीस सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब तक 42,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जो हैं उन्हें रद्द किया गया है। खबरों में अब बात मुकेश अंबानी को लगे झटके की। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को 4 दिनों के अंदर दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। उनकी दौलत में भारी गिरावट आई है और इसका असर उनकी ग्लोबल रैंकिंग पर भी पड़ा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति में हाल ही में करीब 1.84 अरब डॉलर यानी करीब 15,400 करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। इसके साथ ही उनकी रैंकिंग भी नीचे खिसक गई है। पहले वो दुनिया के टॉप 20 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब वो बाहर हो चुके हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी कंपनी और घर पर ईडी की रेड पड़ी। 35 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी की रेड की खबर से अनिल अंबानी की कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार यहां पर दूसरे दिन भी रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 5% गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई कमजोरी है। बीते कुछ दिनों में कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जिससे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ घटती जा रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी इसकी एक बड़ी वजह है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अंबानी परिवार के छोटे भाई अनिल अंबानी को भी लगातार झटके लगे। अब मुकेश अंबानी को भी अरबपति की लिस्ट में रैंकिंग और दौलत दोनों के मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है। अनिल अंबानी पर जिस तरह से ईडी ने दबिश दी है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो अनिल अंबानी ने वो पूरा 13,000 करोड़ का घोटाला है, जिसका कनेक्शन यूपीए सरकार से भी जोड़ा जा रहा है। खबरों में अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रदेश के कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माणिक राव कोकाटे के रमी खेलने का विवाद गहरा गया है, जिस पर शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार ने उन पर एक्शन लेने की बात की है। रोहित पवार ने कहा है कि कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे किसानों के बारे में बहुत ही निचले स्तर के बयान दे रहे हैं। किसानों को भिखारी कहते हैं, सरकार को भिखारी कहते हैं। ये चीजें बहुत गलत हैं। लोगों ने भी इसे संज्ञान में लिया है। हमने सरकार से कहा है कि उन्हें जिम्मेदार पद पर रहने का कोई हक नहीं है। कोकाटे ने उन्हें ज्यादा होशियार बताया था, यानी उन्होंने रोहित पवार पर निशाना साधा था और रोहित पवार को होशियार बताया था, जिस पर रोहित पवार ने पलटवार किया और उन्होंने कहा, हम किसानों के विषय को आगे लेकर जा रहे हैं। युवा, विद्यार्थी, महिला, महाराष्ट्र, अस्मिता, इन सब में मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मैं होशियार हूँ। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पद का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए कर रहे हैं। इतने बड़े शब्दों में उन्होंने मेरी प्रशंसा की होगी। उन्हें मालूम है कि हम कितने होशियार हैं। विपक्ष इस विवाद को लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। संसद सत्र के बीच महाराष्ट्र के कई नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। इन नेताओं में एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत भी शामिल थे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अजित पवार ने कहा कि वो जल्द ही सीएम देवेंद्र फडणवीस से एक मीटिंग करेंगे, जिसके बाद कोकाटे को हटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। खबरों के आखिर में बात फडणवीस के मराठी पर आए बयान की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 जुलाई को दिल्ली जेएनयू में मराठी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया।
इस दौरान मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मराठी व्यक्ति संकीर्ण सोच नहीं रख सकता और मातृभाषा के सम्मान के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी समान महत्व देना चाहिए। यह बयान उस वक्त आया जब महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूला और हिंदी थोपने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। महाराष्ट्र सीएम ने जेएनयू में कहा कि भाषा संवाद का जरिया है, मतभेद का नहीं। मराठी पर गर्व स्वाभाविक है, लेकिन सभी भारतीय भाषाओं का भी सम्मान जरूरी है। उन्होंने ये एक बार और साफ तौर पर शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की भाषा नीति मराठी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी बराबरी देती है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कहा कि मराठी संस्कृति कभी भी संकीर्णता की पक्षधर नहीं रही। देवेंद्र फडणवीस ने जेएनयू में कुसुम सम्राग मराठी भाषा केंद्र और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षा और सामाजिक अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि यूनिवर्सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिस पर जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने सहमति जताई है। हाल ही में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के बाद से महाराष्ट्र में लगातार संग्राम मचा हुआ है, जहां एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा। लंबे वक्त से अलग अलग रह रहे ठाकरे बंधु इस पूरे मुद्दे को लेकर एक साथ एक मंच पर भी आए, लेकिन इससे पहले सीएम फडणवीस जेएनयू परिसर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ एसपीआई के कार्यकर्ताओं के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने भाषीय एकता और सहिष्णुता पर जोर देते हुए अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो भी मराठी को लेकर गुंडागर्दी हो रही है उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।